इस वीडियो में हम पहले कीटोन का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। कीटोन क्या है, उसका संरचनात्मक सूत्र ये है। सामान्य सूत्र ये है RCOR या R C डबल बॉन्ड O R, मतलब कीटोन की पहचान इससे होगी C डबल बॉन्ड O और उसके दोनों तरफ क्या हो, एल्किल समूह हो। दोनों तरफ एल्किल समूह होना जरूरी है, अर्थात ये कीटोन समूह श्रृंखला के अंत में कभी भी नहीं आएगा। अब देखो, इसका जो अनुलग्न है सफिक्स कौन सा, 2 डिग्री, वो है ऑन का प्रयोग करेंगे। और इसका जो प्रीफिक्स है, पूर्व लग्न है, वो है ऑक्सो। अब इसके लिए हम एग्जाम्पल लेते हैं। कम से कम पहला जो सदस्य इसका बनेगा वो 3 कार्बन का बनेगा, क्योंकि कीटोन तभी बनेगा जब ये इसके दोनों तरफ कार्बन हो। तो ऐसी स्थिति जैसे 2 कार्बन में तो स्थिति बनेगी नहीं, 2 कार्बन में कहां से बन जाएगी स्थिति। जैसे हम यहाँ पर इसको देखते हैं और ऐसे कर देते हैं, कीटोन तो गलत हो गया, इसकी ये वैलेंसी खाली है, और यहाँ पर H लगाते हैं तो एल्डिहाइड बन जाएगा। इसलिए 3 से कम का कीटोन कभी नहीं बनेगा। 3 कार्बन का कीटोन बनाने के लिए आप ये खींच दीजिए 3 कार्बन और ये C डबल बॉन्ड O, तो यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3, इसको ऐसे ले सकते हैं। अब देखो 3 कार्बन का जो रूट वर्ड है, वो शब्द वो क्या है, प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पर एकल बंध है, तो प्राथमिक जो अनुलग्न है वो होगा N, और द्वितीयक जो अनुलग्न है 2 डिग्री सफिक्स है वो होगा ऑन, तो इसका नाम हो गया प्रोपेन प्लस ऑन प्रोपेनॉन। और इसका जो सामान्य नाम है वो है एसीटोन, और व्युत्पन्न प्रणाली में इसका नाम है डाईमेथिल कीटोन है। इसका नाम डाईमेथिल कीटोन, मतलब 3 कार्बन। अब यहाँ पर प्रश्न इसको नंबर भी दिया जाता है, इस ग्रुप को नंबर दिया जाता है। यदि हम नंबर कौन से साइड से डालेंगे, नंबर जैसे इधर से डालें 1 2 3, या इधर से डालें तो भी 2 नंबर पर आता है, अर्थात प्रोपेनॉन जो है वो 2 प्रोपेनॉन ही बनेगा। इसलिए 2 यहां पर लगाना क्या है, अनावश्यक है। अब देखिए इसका दूसरा सदस्य 4 कार्बन परमाणुओं का कीटोन बनाना चाहते हैं, तो शुरू में आप इस तरह से अभ्यास कर लेंगे। ये 4 कार्बन हमने खींच लिए। अब ये C डबल बॉन्ड हो, मैंने बताया ये श्रृंखला के सिरे पर कभी नहीं आएगा, क्योंकि इसकी पहचान क्या है, दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए। तो C डबल बॉन्ड हो ग्रुप आप यहाँ भी लगा सकते हो और यहाँ भी लगा सकते हो। यहाँ और यहाँ लगाएंगे तो ये कीटोन नहीं बनेगा, फिर तो एल्डिहाइड बन जाएगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3। अब ये जो बनेगा यहाँ पर नंबर किधर से डालेंगे, 1 2 3 4, जिधर से इसको कम नंबर मिले। अब प्रश्न उठता है इसका नाम क्या होगा, ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन 2 ओन, ब्यूटेन 2 ओन। ब्यूटेन 2 ओन हो गया। अब यहां पर जो 2 है, 2 लगाना अनावश्यक है, क्योंकि 4 कार्बन के यौगिक में ये जो ग्रुप है ये 1 नंबर और 4 नंबर पर आ ही नहीं सकता। और यदि आप इसको यहां लगाते हो इस ग्रुप को, तो भी इसको 2 नंबर मिलेगा। इसलिए यदि हम केवल ब्यूटेनॉन बोलते हैं तो उसका मतलब भी क्या होगा, ब्यूटेन 2 ओन, या 2 ब्यूटेनॉन भी बोल सकते हैं। यहां पर ये 2 क्या बता रहा है कि ये जो ग्रुप है वो कितने नंबर पर लगा हुआ है, 2 नंबर पर लगा हुआ है। ये 2 नंबर लगाना क्या है, अनावश्यक है। यदि आपको विकल्प दिया हुआ है और उसमें ब्यूटेन 2 और ब्यूटेनॉन दोनों है, तो ज्यादा करेक्ट कौन सा होगा, ब्यूटेनॉन ज्यादा करेक्ट होगा। अब हम इसका अगला सदस्य बना रहे हैं इस सीरीज का। देखिए यहां पर जो है आप लोगों को ये बनाना है 5 कार्बन वाला यौगिक। अब इसमें देखो नंबर डालना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि जैसे मैं यहाँ पर ये कीटो समूह यहाँ पर मैंने लगा दिया, तो यहाँ बैलेंसिंग पूरी करने के लिए 3 H आएंगे यहाँ पर, और यहाँ बैलेंसिंग पूरी करने के लिए 2 H आएंगे,
यहाँ पर 2 एच आएंगे और यहाँ पर 3 एच आएंगे। अब देखिए इसका नाम बढ़ाते हैं। सबसे पहले सबसे लंबी श्रृंखला का चयन, तो सबसे लंबी श्रृंखला ये हो गई। ये ग्रुप हमेशा श्रृंखला में शामिल किया जाएगा। अब देखो नंबर किधर से डालें, जिधर से इसको कम नंबर मिले। इसकी पहचान आपको आनी चाहिए कि इसके दोनों तरफ कार्बन होने चाहिए, ये समूह बीच में आना चाहिए, तभी क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। इसके दोनों तरफ कार्बन आने चाहिए, तो वो शर्त पूरी हो रही। नंबर 1 2 3 4 5। अब 5 से क्या बनता है, पेंट प्लस एन प्लस ऑन। कितने नंबर पर है ये ऑन, 2 नंबर पर है, तो इसका नाम क्या जाएगा, पेंटेन 2 ऑन, पेंटेन 2 ऑन। या 2 पेंटेनॉन। अब सामान्य प्रणाली में, व्युत्पन्न प्रणाली में जैसे इसका नाम तो होगा क्या, इथाइल मिथाइल कीटोन। इसका क्या नाम हो जाएगा, ये मेथिल ग्रुप और ये प्रोपिल। तो व्युत्पन्न प्रणाली में इसका नाम क्या होगा, मेथिल या मिथाइल प्रोपिल या प्रोपाइल कीटोन। अब देखो यहां नंबर डालना जरूरी है। यहां नंबर डालना क्यों जरूरी है, क्यों कि ये समूह 3 नंबर पर भी आ सकता है, जैसे मैं आपको बना करके दिखाता हूं, इसलिए नंबर डालना इसमें जरूरी है। 1 2 3 4 5। जैसे यहां ये इस पर तो इसमें यदि हम यहां पर लगाते हैं सी डबल बॉन्ड, क्योंकि सी डबल बॉन्ड कीटोन के लिए यहां और यहां तो बिल्कुल ही नहीं लगा सकते। यहां लगाएंगे तो 2 नंबर पर आएगा, यहां लगाएंगे तो भी 2 नंबर पर आएगा, इसलिए अलग बढ़ाने के लिए मैंने 3 नंबर पर लगा दिया। CH3 CH2, यहाँ वैलेंसी पूरी है, और यहाँ CH2 और यहाँ CH3। ये आपके सामने ऐसे भी लिखा हो सकता है, CH3 CH2 CO CH2 और CH3, ऐसे भी आ सकता है। अब नंबर उधर से डालेंगे जिधर से इस क्रियात्मक समूह को, इस फंक्शनल ग्रुप को कम नंबर मिले, तो इस साइड से इसको मिलेगा 1 2 3 4 5, मतलब ये ग्रुप 3 नंबर पर आया, और इधर से भी ये ग्रुप 1 2 3 नंबर पर आएगा। इसलिए नंबरिंग इधर से भी हम करें, इसको 3 नंबर मिलेगा। प्रश्न तो इसका नाम क्या होगा, तो 5 कार्बन का जो मूल शब्द है, जो रूट वर्ड है, वो है पेंट। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध है, इसलिए प्राथमिक अनुलग्न क्या होगा, एन, और द्वितीयक अनुलग्न होगा ऑन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, पेंटेन 3। अब की बार यहां पर नंबर डल जाएगा 3 ऑन। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे इसको ले सकते हैं 2 पेंटेनॉन, मतलब इसको ऐसे ले सकते हैं 2, ये नंबर यहां पे डाल सकते हैं 2 पेंटेनॉन, और इसको क्या ले सकते हैं इस हिसाब से 3 पेंटेनॉन। ये हो गया पेंटेन 3 हो गया। या इसको क्या लिख सकते हैं 3 पेंटेनॉन। अब व्युत्पन्न प्रणाली में इसका नाम क्या होगा, व्युत्पन्न प्रणाली में नाम बनाने के लिए जो लेक्चर नंबर 7 था उसमें मैंने बताया था कि उसके अंदर क्या है कि दोनों तरफ जो कीटो समूह के दोनों तरफ जो एथिल ग्रुप जुड़े हुए हैं उनको पढ़ लो, तो ये भी एथिल और ये भी एथिल, तो क्या रहेगा, डाई एथिल कीटोन या डाई इथाइल कीटोन, इसका नाम हो जाएगा। अब देखिए हम इस यौगिक को लेते हैं, इसमें उस श्रृंखला का चयन करेंगे। ये अकेला समूह है, इसमें ये आ जाए तो ये मुख्य श्रृंखला होगी, प्रिंसिपल चयन ये होगा इसमें। अब प्रश्न होता है कि इसमें नंबर किधर से डालेंगे, तो नंबर उस साइड से डालेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिले। इधर से इसको मिलेगा, हालांकि ये जो सब्स्टिट्यूएंट है, जो प्रतिस्थापी है, उसको तो 2 मिल जाएगा, लेकिन इसको 3 मिलेगा, इसलिए नंबर इधर से डालेंगे 1 2 3 4। अब नियम क्या है,
सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है जो बॉक्स के बाहर है कि वो कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर है, 3 मेथिल। और क्या जाएगा, ब्यूटेन, 2 ऑन, ब्यूटेन 2 ऑन, मतलब 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन। अब एक चीज है यहाँ पर, ये जो 3 नंबर लगाना है और ये 2 नंबर लगाना है, ये अनावश्यक है। क्यों है अनावश्यक? क्योंकि 4 कार्बन के यौगिक में ये 1 नंबर और इस 4 नंबर पर तो आ ही नहीं सकता है। कौन? C डबल बॉन्ड, और बिल्कुल ये यहीं पर आ सकता है, यहाँ पर आ सकता है। और जब इसका 2 नंबर फिक्स हो गया तो यहाँ पर हम यदि मिथाइल जोड़ते हैं, मेथिल जोड़ते हैं, तो इस कार्बन की संयोजकता 5 हो जाएगी। तो निश्चित रूप से 4 कार्बन वाले यौगिक में ये जो कीटो समूह है वो 2 नंबर पर आएगा और मिथाइल जो 3 नंबर पर आएगा। अब इसका नामकरण करते हैं तो इसमें भी प्रिंसिपल जो चेन है वो ये हो जाएगी, नंबर निदर्शित डाल दो, इसको 3 नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें पहले प्रतिस्थापियों को लिखेंगे, इनको ये कितने कितने नंबर पर है, 2 और 4 नंबर पर है ये। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 2,4 डाई मेथिल। अब इसके बाद में हम प्रतिस्थापियों को लिखने के बाद में, सभी प्रतिस्थापियों को लिखने के बाद में मुख्य श्रृंखला में आ जाएंगे कितने कार्बन है, 5 से पेंट प्लस एन, पेंटेन। और ये कितने नंबर पर है, 3 नंबर पर, तो क्या जाएगा 3 ऑन। 2,4 डाई मिथाइल, अंग्रेजी में इसको लिखेंगे मिथाइल, उच्चारण होगा इसका डाई मिथाइल पेंटेन 3 ऑन। अब देखो, अब देखिए इस यौगिक को देखते हैं, 2 प्रश्न कर रहे हैं। यहां पर देखिए मैंने कितना नंबर डाला है, 10 नंबर डाला है। इसमें 3 क्रियात्मक समूह है, 3 फंक्शनल ग्रुप है। तो ऐसी स्थिति में जब यौगिक के अंदर एक से अधिक क्रियात्मक समूह उपस्थित हो तो हमारे को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का चयन करना है। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप प्रायोरिटी ऑर्डर के अनुसार, वरीयता क्रम के अनुसार करते हैं। इसको मैंने 1 नंबर पर लिखा था, ये 1 नंबर पर, इस प्रकार से वो अपने पास में नंबर चलते आ रहे। तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, तो इसको कम से कम नंबर मिलने चाहिए, 1 इधर से, ये 2 और ये 3 और ये 4 5 6। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो है वो हमारे को एक को मानना पड़ेगा वरीयता क्रम के अनुसार। बाकी जो सभी हैं उनका क्या होगा, पूर्व लग्न लगेगा। अनुलग्न सिर्फ मुख्य क्रियात्मक समूह का ही लगेगा। तो पहले जिनके नियम क्या है, ये श्रृंखला का चयन कर लिया हमने। श्रृंखला का चयन करने के बाद में हम अब ये सभी, ये दोनों जो है प्रतिस्थापी की तरह से माने जाएंगे। तो एक तो ये जो है ऑक्सो है, ये 5 नंबर पर, और ये साइनो है, साइनो सी से लिखा जाएगा। तो क्या नाम हो जाएगा इसका, 3 साइनो। 3 नंबर पर साइनो, 5 नंबर पर ऑक्सो, और टोटल कार्बन इसमें 6 है। तो 6 से क्या बनेगा, हेक्स प्लस एन, हेक्सेन, और प्लस इसका अनुलग्न। तो इसका अनुलग्न क्या था, ओइक अम्ल। तो क्या नाम हो जाएगा, हेक्सेनोइक अम्ल। 3 साइनो, 5 ऑक्सो, हेक्सेनोइक एसिड। अब देखिए इस कंपाउंड को लिखिए, इसमें ये होगा मेन फंक्शनल ग्रुप, ये है एस्टर।
लेकिन यहां पर इसका अनुलग्न तो काम में लेंगे, लेकिन मैंने पहले बताया था कि जो चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप होते हैं उनका अनुलग्न हम अन्य अनुलग्न जो है सफिक्स वो काम में लेते हैं। तो यहां से हम नंबरिंग डालेंगे 1 2 और एस पर इसमें मुख्य क्रियात्मक समूह है। तो सबसे पहले ये जो ऑक्सीजन से ग्रुप जुड़ा हुआ होता है इसी को पहले पढ़ा जाता है, इसको तो ये एथिल है। फिर इसके बाद में जो है इधर वाले पार्ट को लिखा जाता है, लेकिन इस पार्ट के अंदर 2 नंबर पर क्या है, एक सी डबल बॉन्ड समूह है जिसका पूर्ण लगन क्या है, ऑक्सो। और फिर ये जो है यहाँ पर रूट वर्ड क्या आएगा, यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन, 6 कार्बन से, और साइक्लोहेक्सेन तो बनेगी साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ पर इसका जो अनुलग्न है वो क्या काम में लेंगे, OH काम में नहीं लेंगे, क्या काम में लेंगे, कार्बोक्सिलेट। तो ये इस प्रकार से 2 एग्जाम्पल इस प्रकार के थे जिनमें एक से ज्यादा क्रियात्मक समूह थे। देखिए एक एग्जाम्पल ये भी है, ये एलिसाइक्लिक कंपाउंड है। अब प्रश्न होता है इसमें नंबर किधर से डालें, तो नंबरिंग का जो क्रम होता है वो क्या होता है, सबसे पहले देखा जाता है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। उसके बाद में आता है मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, फिर उसके बाद में ट्रिपल बॉन्ड को वरीयता देते हैं, और उसके बाद में प्रतिस्थापी को। इसलिए यहाँ पर नंबर इधर से डाला गया है, इधर से नहीं डालेंगे, क्योंकि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में मल्टीपल जो बॉन्ड है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, उसको कम नंबर मिलना चाहिए, तो ये नंबर इधर से डाला है। अब हम लिखने का क्रम क्या है, सबसे पहले हम उन समूहों को लिखते हैं जिनका द्वितीय पूर्व लगन होता है। तो ये मेथिल, ये भी मेथिल, इनका पूर्व लगन ही होता है, प्रीफिक्स ही होता है। द्वितीय पूर्व लगन होता है उनको सबसे पहले लिखते हैं कि 5 और 6 नंबर पर जुड़े हुए, जिसका नाम क्या रहेगा, 5,6 डाई मेथिल साइक्लोहेक्स। अब इन कहां पर है, हेक्स, इन 2 नंबर पर है, देखो ये साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑन, या 5,6 डाई मिथाइल साइक्लोहेक्स 2 in 1 ऑन। इसका ई हट गया क्योंकि यहां पर ये आ रहा है O, इसलिए O आ रहा है, इसलिए इसका ई हट जाएगा। इसको देखिए, इसमें एक तो ये साइक्लिक पार्ट है और एक ये ओपन चेन है। हमारे को ये देखना है कि जो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है वो कौन से पार्ट के पास में है, उसी को पीसी मानेंगे, उसी को प्रिंसिपल चेन मानेंगे। तो यहां पर देखो, तो ये कीटो समूह है और एक ये OH है। अभी OH जो है वो 11 नंबर पर आएगा, अभी आया नहीं, इसकी प्रायोरिटी जो है इस कीटो से कम है, इसलिए 2 ग्रुप है यहाँ पर, तो C डबल बॉन्ड और एक OH, तो ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। इसलिए ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको ये पूरा जो ग्रुप है ये सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा। अब ये जो ग्रुप है कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, यहाँ पर इससे, इस प्रिंसिपल चेन से 1 नंबर से जुड़ा हुआ है। अब इसमें इन समूहों की स्थिति बताने के लिए हाइड्रोक्सी की और मिथाइल की, इस पे फिर से नंबर दिया हमने, तो ये नंबर 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश थोड़ा सा अंतर करने के लिए दे दिया, या 1 2 3 भी दे सकते हो। तो सबसे पहले आपको इसको लिखना है, इस सब्स्टिट्यूएंट को, ये प्रतिस्थापी है और ये है प्रिंसिपल चेन। तो इसको लिखने के लिए ये साइक्लोहेक्सिन होगा ये, लेकिन साइक्लोहेक्सिन में 3 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सी। कहने का मतलब ये जो ग्रुप है OH है, इसका पूर्व लगन काम में लेना पड़ेगा, और इसका पूर्व लगन जो प्रीफिक्स होता है वो होता है हाइड्रोक्सी, और सफिक्स होता है ऑल, तो यहाँ प्रीफिक्स काम में लेंगे 3 डैश हाइड्रोक्सी। फिर ये जुड़ा हुआ है जो यहाँ पर ये मेथिल ग्रुप को बता रहा है, ये कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है 4 नंबर पर, तो 4 डैश मेथिल। और उसके बाद में इन समूहों को बताने के बाद में ये जो बचा वो हो गया साइक्लोहेक्सिन। अब आ जाएंगे इस प्रिंसिपल पार्ट में, तो प्रिंसिपल पार्ट में कितने कार्बन हैं, 4 कार्बन से ब्यूटेन प्लस ऑन, तो हो गया ब्यूटेनॉन, और 2 नंबर पर इसको लगा दिया है। तो इसमें दोनों ही भाग थे, हम
प्रिंसिपल चेन, मुख्य श्रृंखला उसको मानेंगे जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। ये बात दोबारा बता रहा हूं आप लोगों को, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें है, ये प्रतिस्थापी की तरह लिखा जाएगा और ये मेन चेन होगी। अब देखिए इसमें ये साइक्लिक और ये असाइक्लिक पार्ट है, तो इसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कहाँ है? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा, तो ये पीसी होगी, प्रिंसिपल चेन, मुख्य श्रृंखला ये होगी। ये सब्स्टिट्यूट के रूप में लिखा जाएगा। साइक्लोहेक्सेन से एक हाइड्रोजन हट गया तो साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। इसमें नंबर के दर से डालेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिले, 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है? 4 नंबर पर जुड़ा हुआ है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन या अंग्रेजी में इसका उच्चारण होगा साइक्लोहेक्सेन। 4 नंबर पर साइक्लोहेक्सेन। अब प्रिंसिपल पार्ट में कितने कार्बन है? 4 कार्बन। 4 कार्बन से क्या बनेगा? ब्यूट प्लस एन प्लस ऑन, तो क्या नाम हो जाएगा? ब्यूटेन 2 ऑन। ब्यूटेन 2 ऑन, ये इसका नाम होगा। अब देखिए हम एल्कोहल का आईयूपीएसी नामकरण पढ़ेंगे। आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एल्कोहल। एल्कोहल की पहचान सामान्य सूत्र है ROH, अर्थात एल्कोहल की पहचान ओनली OH से होगी, केवल OH समूह से होगी। इसका जो 2 डिग्री सफिक्स है, अनुलग्न है, वो क्या है? ओल। जैसे कि जो कीटोन पढ़ा था उसका ओन था, इसका ओल है। पूर्ण लग्न, अभी एक प्रश्न भी किया था हमने पीछे, उसमें इसका पूर्ण लग्न लिखा था हमने हाइड्रोक्सी। अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपके सामने ये यौगिक आ गया है CH3OH, तो कैसे पहचानेंगे? OH जो फंक्शनल ग्रुप है उससे हम पहचानेंगे कि ये एल्कोहल है। अब नियम के अनुसार एक कार्बन का मूल शब्द क्या है? मेथ प्लस एन प्लस आगे जोड़ दो ओल, तो क्या नाम होगा इसका? मेथेनॉल या मीथेनॉल, अंग्रेजी में इसका उच्चारण होगा। अब सामान्य नाम बनाने की जो है वो मैंने 2 प्रणाली बताई थी कि जिन फंक्शनल ग्रुप के अंदर, जिन क्रियात्मक समूह में कार्बन नहीं होता है, उनका नामकरण करने के लिए, सामान्य पद्धति में उनका नामकरण करने के लिए पहले एल्किल समूह को पढ़ेंगे और उसके आगे जैसे इसमें उसके फंक्शनल ग्रुप को बोल देंगे। तो यहाँ पर ये जो ग्रुप है ये है मेथिल, और फिर आगे एल्कोहल जोड़ देंगे, तो मेथिल एल्कोहल या मिथाइल एल्कोहल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कार्बिनोल पद्धति, ये व्युत्पन्न पद्धति में डेरिवेटिव सिस्टम के अंदर क्या नाम होगा? इसको जो है कार्बिनोल मान लिया गया है। इसके जो एल्कोहल श्रेणी के अन्य जो सदस्य होंगे वो इसके डेरिवेटिव मान करके उनका नामकरण किया जाएगा। ये कार्बिनोल हो गया। अब इसके बाद में हम आगे अन्य एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। देखिए जैसे इस कंपाउंड का नाम जैसा मैंने लिख रखा है, कैसे बनाएंगे? ये दूसरा सदस्य है, इसमें जो है नंबरिंग उधर से करेंगे, केवल यही है क्रियात्मक समूह, तो नंबर इधर से डाल दिया हमने 1 2, ये पीसी हो गई, प्रिंसिपल चेन। अब यहाँ पर इसका नंबर नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि इसमें एथेनॉल ऑल 1 पर ही आएगा, चाहिए हम इस साइड में लगाएं या इस साइड में लगाएं। तो इसका नामकरण कैसे किया है? 8 प्लस एन प्लस ऑल एथेनॉल, अंग्रेजी में उच्चारण होगा इथेनॉल। या वही नामकरण की जो सामान्य प्रणाली है उसमें इस ग्रुप में कार्बन नहीं है, इसलिए पहले ये एल्किल समूह को पढ़ देंगे, उसके आगे एल्कोहल शब्द लगा देंगे, तो ये हो गया इथिल एल्कोहल या इथाइल एल्कोहल। कार्बिनोल पद्धति में देखो कैसे बनाएंगे ना, आप इस चीज को देखिए, ये है कार्बिनोल, ये कार्बिनोल है, इसकी तुलना कंपैरिजन इससे कीजिए तो यहाँ पर इसमें 3 हाइड्रोजन है। जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उस पर 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है। इसका मतलब एक हाइड्रोजन को हमने हटाया है और हाइड्रोजन को हटाकर क्या जोड़ा है वो बोल दो और फिर कार्बिनोल लगा देंगे। तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो जाएगा? यहाँ एक हाइड्रोजन हटा करके हमने क्या जोड़ा है? ये मेथिल ग्रुप जोड़ा है, तो क्या नाम हो जाएगा? मेथिल कार्बिनोल या मिथाइल कार्बिनोल। अब देखिए इसमें जो है नंबर डालना पड़ेगा हमारे को। क्यों डालना पड़ेगा? क्योंकि ये जो ग्रुप है ये OH, ये इसमें 1 नंबर पर है, ये 2 नंबर पर भी आ सकता है, तो नंबर इधर से डालेंगे जिधर से इसको कम नंबर मिले। तो इसका नाम क्या हो जाएगा?
प्रोप प्लस एन प्लस ओल, तो प्रोपेन 1 ओल हो गया इसका नाम। और सामान्य नाम क्या हो जाएगा, वही है, पहले एल्किल समूह को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद में एल्कोहल लगा देंगे, प्रोपिल एल्कोहल या प्रोपाइल एल्कोहल। और व्युत्पन्न प्रणाली में डायरेक्ट सिस्टम के अंदर क्या नाम होगा, देखिए ये कार्बोनोल, इससे आप इसका कंपैरिजन कीजिए, कार्बोनोल ये है CH3OH, जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उस पर 3 हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पर 2 ही हाइड्रोजन है, ये 2 ही हाइड्रोजन है। तो अब ये पार्ट जो है यहाँ पर हमने हाइड्रोजन को हटा करके जोड़ा है, और ये क्या है, एथिल, तो इसका नाम क्या जाएगा, एथिल कार्बिनोल या इथाइल कार्बिनोल हो जाएगा। इस कंपाउंड को देखिए, इसमें जो है ये जो ग्रुप है OH, पहले वाले एग्जांपल में ये 1 नंबर पर आ रहा था, इधर अभी 2 नंबर पर आ रहा है, नंबर इसलिए इधर से डालेंगे इधर से, इस फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिले थे, 2 नंबर पर आ रहा है, तो इसका नाम कैसे बनाएंगे, प्रोप प्लस एन प्लस ओल, तो प्रोपेन 2 ओल। सामान्य प्रणाली में इसका नाम क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप होता है ये आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपाइल ग्रुप है, उसका ये एल्कोहल जोड़ दिया। कार्बिनोल पद्धति में नामकरण करने के लिए जैसे मैंने बताया था कि जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है उससे इसमें 3 हाइड्रोजन है और इसमें 1 ही हाइड्रोजन है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन हमने रिप्लेस कर दी इसके द्वारा, मेथिल ग्रुप के द्वारा, तो उनको पढ़ना पड़ेगा हमारे को, तो इसका नाम हो जाएगा डाईमेथिल कार्बिनोल। देखिए इस कंपाउंड को देखिए, अब आप इसमें जो है, पहली बात तो श्रृंखला, जो मुख्य श्रृंखला है वो कौन सी होगी, इसमें ये मुख्य श्रृंखला नहीं ले सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसको लेते हैं यदि हम, तो एक ही समूह बाहर आता है, श्रृंखला तो 3 की है, ये चैन तो 1 2 3 और एक ही समूह बाहर आ रहा है, इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, इसको सेलेक्ट करने पर क्योंकि इसमें कार्बन नहीं है और ये फंक्शनल ग्रुप है, तो श्रृंखला के अंदर तो इसको शामिल करेंगे नहीं। अब इस श्रृंखला का चयन क्यों किया है, इसका चयन इसलिए किया है कि फंक्शनल जो समूह है वो 2 आ रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट 2 आ रहे हैं यहाँ पर, ये क्रियात्मक समूह। अब नंबर किधर से डालें, जिधर से इसको कम नंबर मिले, तो ये 1 2 3। अब नियम क्या है, सबसे पहले जो है प्रतिस्थापियों को लिखा जाता है, तो इसमें प्रतिस्थापी एक ही है, वो मेथिल है, कितने नंबर पर जुड़ा है, 2 नंबर पर, और तो इसका नाम क्या जाएगा, 2 मेथिल, 2 नंबर पर मेथिल जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद में इसमें 3 कार्बन है, 3 कार्बन से क्या बनेगा, प्रोप प्लस एन प्लस ओल, प्रोपेन 1 ओल, ये इसका नाम होगा। अब सामान्य प्रणाली में इसका नाम क्या होगा, ये ग्रुप देखिए कौन सा ग्रुप है, ये आइसोब्यूटिल ग्रुप है, आइसोब्यूटिल, तो सामान्य प्रणाली में क्या नाम हो जाएगा, आइसोब्यूटिल एल्कोहल, और अंग्रेजी में इसका उच्चारण क्या होगा, आइसोब्यूटाइल होगा, ये कॉमन नेम। अब देखो कार्बिनोल पद्धति में इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो फिर मैं यहां पर लिख रहा हूं CH3OH, जिस कार्बन से OH, और ये कार्बिनोल है, ये इससे कंपैरिजन करना है आपको, यहाँ जिस कार्बन पर OH जुड़ा हुआ है उस पर 3 हाइड्रोजन है, और यहाँ कितने हाइड्रोजन है जिससे OH जुड़ा हुआ उस पर 2 ही हाइड्रोजन, देखो ये, इसका मतलब ये तो कार्बिनोल है ये, और कार्बिनोल के अलावा हमने हाइड्रोजन हटाकर क्या जोड़ा है, हमने आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ा है, तो डायरेक्ट सिस्टम में नाम क्या जाएगा, आइसोप्रोपिल या आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपिल कार्बिनोल। अब देखिए एक एग्जांपल ये भी देखिए आप, CH3OH और ये CH3, इसका नामकरण करना है, तो इसमें सबसे लंबी श्रृंखला, सबसे लंबी चेन ये होगी। नामकरण करने के लिए इसमें नंबरिंग किधर से करेंगे, किधर से भी कर दो इसको 2 नंबर मिलेगा, फंक्शनल ग्रुप को 1 2 3। सबसे पहले किसको लिखेंगे, प्रतिस्थापी को लिखेंगे, कितने नंबर पर आ रहा है, 2 नंबर पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम 2 मेथिल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल, 2 मेथिल प्रोपेन 2 ओल। अब सामान्य नाम क्या होगा इसका, कॉमन नेम, तो हम देखते हैं ये जो ग्रुप है
ये तृतीयक ब्यूटिल है, टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, तो सामान्य नाम क्या रहेगा, कॉमन नेम इसका टर्सरी तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अब डायरेक्ट सिस्टम के अंदर क्या नाम होगा, यहाँ पर देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा उस कार्बन पर एक भी हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब हमें तीनों हाइड्रोजन हटा करके 3 मेथिल समूह या मिथाइल समूह जोड़ते हैं, तो क्या नाम हो जाएगा, ट्राई मिथाइल कार्बिनोल, ट्राई मेथिल कार्बिनोल। आप देखिए पहले इस एग्जाम्पल को देखिए आप, इसमें डबल बॉन्ड भी है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये भी फंक्शनल ग्रुप है, और ये NH2 भी आपको बताया नहीं है, NH2 इसके बाद में आएगा था 11 नंबर पर, तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अंदर ये इससे नीचे आता है। तो सबसे पहले, और ये तो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाता है हमेशा, तो इसका नामकरण करने के लिए हम ये देखेंगे, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप दो है यहाँ पर, एक तो OH और एक ये NH2। अब नंबर डालने के लिए क्या करेंगे, हम नंबर डालने के लिए सबसे पहले इस फंक्शनल ग्रुप जो है, वो मेन जो फंक्शनल ग्रुप है उसको कम से कम नंबर मिलना चाहिए, उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को, और फिर सब्स्टिट्यूएंट को कम नंबर मिलना चाहिए। तो इसमें हम नंबर किधर से करेंगे, इधर से देखो, ये पहले तो फंक्शनल ग्रुप को देखो किधर से कम नंबर मिलेगा, 1 2 3 4 और 1 2 3 4, तो फंक्शनल ग्रुप पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए नंबरिंग इधर से या इधर से। लेकिन अब हम देखेंगे कि डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आ रहा है, ये इधर से आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7। अब ये मेथॉक्सी और ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट, पहले इनको लिखा जाएगा, तो एमिनो ए से लिखा जाएगा, कितने नंबर पर जुड़ा हुआ है, 6 नंबर पर, 6 एमिनो। इसका जो प्रीफिक्स है वो क्या है, एमिनो, क्योंकि 12 नंबर पर आएगा, जैसा कि अगले वीडियो बताएंगे 12 नंबर पर आएगा इसके बाद में, और जो सफिक्स है इसका वो है एमिनो। अब 5 नंबर पर ये जुड़ा हुआ मेथॉक्सी, 5 मेथॉक्सी। ये लिखने के बाद में अब रूट वर्ड पर आते हैं, रूट वर्ड क्या हुआ, इसका 7 कार्बन था, हेप्ट 1 E और क्या जाएगा, 4 ऑल, या इसमें देखिए एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर हमारे पास में 2 पार्ट है, ये एक तो ये पार्ट है खुला पार्ट, और एक ये साइक्लिक पार्ट। अब यहाँ पर देखेंगे हम कि सबसे पहले देखेंगे प्रिंसिपल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप किसके पास में, इस पार्ट के पास में है, इसलिए जो रूट वर्ड देंगे हम वो इस आधार पर देंगे, ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लिखा जाएगा, ये प्रतिस्थापी के रूप में लिखा जाएगा, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इस पार्ट में है, इसलिए इसको सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मानिए, और इसमें दोनों तरफ डबल बॉन्ड है, इसलिए नंबर इसको 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो इसको ये साइक्लोहेक्स डाइईन है, साइक्लोहेक्स डाइईन। लेकिन इसमें क्या है, ये 4 नंबर पर एक, ये जो 2 नंबर पर, इसमें नंबर इधर से डाला हमने, क्योंकि इसको कम नंबर मिलना चाहिए, इधर से ये फंक्शनल ग्रुप है, तो 1 2, तो 2 नंबर पर क्या जुड़ा हुआ है, 2 नंबर पर ये ग्रुप जुड़ा है सब्स्टिट्यूएंट, और इसके 4 नंबर पर क्या जुड़ा है, नाइट्रो, तो क्या होगा 4 नाइट्रो। फिर इसके बाद में 6 कार्बन से क्या बनेगा, साइक्लोहेक्स, और डबल बॉन्ड कितने नंबर पर आ रहे हैं, 2 और 5 नंबर पर, तो क्या जाएगा 2 5 डाइईन। अब ये प्रिंसिपल पार्ट में रूट वर्ड इसी से लिखा जाएगा, तो रूट वर्ड या मूल शब्द जो है 2 कार्बन है, तो 8 + n + 1 और अब 2%। ये 4 क्वेश्चन आपको मैं दे रहा हूं, ये सावधानी रखते हुए कि प्रिंसिपल जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, इस प्रकार से इनका नामकरण आप
करेंगे और उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। कोई समस्या हो तो मैं देखूंगा।